उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी खतरनाक है। बीजेपी में दूसरे दल के नेता ज्यादा आ रहे हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर से आया सावजी चिकन, ऐसा नितिन गडकरी ने कहा है। वो जब भी कुछ बोलते हैं तो बड़े चुटीले और गुदगुदे अंदाज में बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं जिसके संदेश बहुत गहरे होते हैं। और नितिन गडकरी अपने इस अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कहीं बहुत उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं को इस बात से सचेत रहने की भी बात कही है कि जिन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए खून पसीना बहाया है, समय उन्हें आगे बढ़ाने का है, दूसरे दलों से आए लोगों को बढ़ाने का नहीं। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। शायद एक पुराना मेरा अनुभव रहा है जब मैंने नितिन गडकरी को सुना है। एक बहुत पुराना उनका वीडियो था जब उन्होंने अपने ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करते हुए उन्होंने बड़े उनकी तारीफ करते करते काम के देरी पर जिस तरीके से तंज कसा था, ये उनका ऐसा अंदाज है जिसमें वो चुटीलेपन से बात भी कह जाते हैं और चेता भी देते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। नितिन गडकरी ने कहाँ ये बयान दिया और कितना गंभीरता से अब बीजेपी इसको लेगी? राजीव, देखिए, नितिन गडकरी का जो मामला है, हमेशा नितिन गडकरी की एक अपनी शख्सियत रही है और वो शख्सियत जो है कहीं ना कहीं जो है पार्टी के जो विचारधारा भले ही उससे मिलती जुलती हो, लेकिन नितिन गडकरी ने अपनी शिनाख्त, अपनी इमेज जो है हमेशा अलग बनाई है। और आप देखिए कि कई मामलों में ऐसा रहा है कि उनकी जो तल्ख टिप्पणी रही है, तंज रहा है, तनकीद रही है, ये सारी चीजें जो है बहुत कुछ कह जाती हैं। आपने भी जैसे जिक्र किया है हाईवे पे जब उस काम चल रहा था, यहाँ पे भी जब नितिन गडकरी का ये एक मौका आया, जब ये यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा था राजीव, तो इस प्रोग्राम के दौरान चूंकि उन्होंने जिन शब्दों का मतलब की इस्तेमाल किया है कि पहले मैं वो आपको बता दूं कि घर की मुर्गी दाल बराबर और दूसरा जो है बाहर से आया जो है सावजी चिकन। ये मिसाल जो उन्होंने दी है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, ये एक तरह से आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। हमेशा से जो है नितिन गडकरी नागपुर के इस बयान में जो है इन्होंने नितिन गडकरी हमेशा से वो बातें बहुत कम लफ्जों में बयान कर देते हैं। आप कई मौके पे भी देखिए, खासकर जो है जब स्टेज शेयरिंग की बात आती है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी, तो भी वो अपनी बात जो है कहने से नहीं चूकते। यहाँ पे उन्होंने ये बात इसलिए कही है कि आने वाला जो आगामी चुनाव है कॉर्पोरेशन का, उसको लेकर बहुत सारी बीजेपी में जो है दूसरे जो है पार्टियों से लोग आ रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। उनके खुद के पार्टी के जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने जिम्मेदारान हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हुए देखा जा रहा है। और जो दर्द नितिन गडकरी ने महसूस किया वो उन्होंने भरे मजमे में कह डाला। शायद है कि बीजेपी में जो है ये हिम्मत और ये जो हाजिर जवाबी और ये मुंह फट वाला अंदाज नितिन गडकरी के अलावा इस पार्टी में किसी और के पास है ही नहीं। यही वजह है कि हमेशा से अपने अलग थलग बयान और हमेशा पार्टी और अपनी इमेज, इन दोनों का ख्याल रखते हुए वो जो बयान देते हैं, वो हकीकत में जो है हकीकत की कसौटी पर राजीव वो खरा उतरता है और हर एक को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि गडकरी किसी भी पार्टी में है, भले ही वो बीजेपी पार्टी में है, लेकिन उनकी विचारधारा, चाहे कोई शख्स बीजेपी को पसंद करे या ना पसंद करे, लेकिन नितिन गडकरी को जरूर पसंद करता है। उसकी वजह यही है कि नितिन गडकरी का जो मुंहफट अंदाज और जो सच बोलने का तरीका और जो तंज करने का, तनकीद करने का जो तरीका है, कटाक्ष करने का जो तरीका है, वो हर लीडर से बिल्कुल जुदा है। और वो अपनी हर बात जो है बड़े ही अच्छे अंदाज में हंसते खेलते ऐसा कहे जाते हैं कि पूरी कहानी कोई भी बैठे तो उसको समझ में आ जाए कि गडकरी कहना क्या चाहते हैं। तो सामने वाले में ऐसा यही होता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यहाँ पर नागपुर में होने वाले इस प्रोग्राम में भी जो है उन्होंने जो बात कही है वो यही कही है कि आने वाले वक्त में जो कॉर्पोरेशन का चुनाव है उस दौरान जिस तरह से लोग पार्टी में आ रहे हैं बाहर के लोग, नितिन जी का सम्मान शायद इसीलिए सभी दलों में नहीं है। वजह यही है कि उनकी स्पष्टता इतने आसान शब्दों में सामने आती है कि दूसरा कुछ कह भी नहीं पाता और संदेश भी चला जाता। शायद बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन नितिन गडकरी की जिन बातों का शायद जिक्र कर रहे थे, नितिन गडकरी ने क्या कहा, सुनिए।
हा एक अतिशय उत्तम प्रामाणिक चांगला कार्यकर्ता आहे. आता याचं दुःख आहे की बावनकुळे साहेब काही त्याच्यावर न्याय करत नाही. कारण असं आहे की चांगला माणूस असतो घर की मुर्गी डाल बराबर. त्यामुळे बाहेरचा चिकन मसाला सावजीचा चांगला लागतो. जरा जुन्या लोकांकडे लक्ष ठेवा. हे जोपासलेले कार्यकर्ते माझ्या का आता मी तर नाही आहे, तुम्ही नेतृत्व करता. जर या प्रामाणिक कार्यकर्त्याची तुम्ही कदर नाही केली तर जेवढ्या जोराने वरती चालल्या तेवढ्या जोराने खाली आल्याशिवाय राहणार नाही, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यामुळे जुन्या कार्यकर्त्याची आठवण लक्षात ठेवा. डॉक्टर पोद्दार सारखा उत्तम कार्यकर्ता आपल्याला मिळाला, ज्यांनी या भागामध्ये उत्तम काम केलं, आजही करत आहेत. मी अनेक वेळा त्यांना सांगायचो का पहिले आपला दवाखाना बघा, फालतू गोष्टी नका करू, पहिले दवाखाना नीट बघा मग काम करा. पण डॉक्टर पोद्दार असे का दवाखाना ठेवला बाजूला आणि गावभर फिरून आपलं काम करत होते. प्रामाणिकपणे जनतेकरता काम केलं पाहिजे, ही भारतीय जनता पार्टीची शिकवण आहे. उधर दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के कहर